देखिए, पूरे ये क्षेत्र नहीं, पूरे जिला नहीं, पूरे प्रदेश में इसकी गहमागहमी है। पूरे हिंदुत्व, पूरे हिंदू समाज के लोगों में एक आक्रोश भरा हुआ है कि राम कथा का विरोध यहाँ के प्रशासन ने कर दी है। राम कथा तो हम करके रहेंगे। मैं एक आदिवासी हिंदू हूँ। मैं आपको बता दूं कि बाहर के कुछ लोग आके हमारे आदिवासी समाज में बरगला के बुलवा रहे कि हम हिंदू नहीं हैं। वो बोल रहे हैं कि अगर आप लोग, उनको दबाव बनाया जा रहा है कि अगर आप हिंदू अगर लिखवाते हैं तो आप लोगों का आरक्षण ख़त्म कर दिया जाएगा। बहुत सारा दबाव दिया जा रहा है अब हमारे समाज में। परसों से यदि हमारी कथा वहां पे प्रारंभ नहीं होती है, हम कुछ नहीं जानते क्या मामला है। हम इतना जानते हैं हमारे आस्था का विषय है, और कुछ बाहर के लोग आके यदि हमको ये हमारे धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे तो ये बिल्कुल हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा, और हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। यदि किसी तरह की क्षति होती है तो उसका जिम्मेदार यहाँ बलरामपुर का कलेक्टर कुंदन कुमार होगा, यहाँ का एसपी रामकृष्ण साहू होगा। नमस्कार, मैं राहुल शुक्ला IRN 24 की इस विशेष खबर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम उपस्थित हैं वाड्रफ नगर जनपद के बछराज कुंवर धाम में। बछराज कुंवर धाम बहुत ही प्रसिद्ध धाम है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो भी मान्यता मानी जाती है वह जरूर पूरी होती है, और जिन श्रद्धालुओं की मान्यता पूरी होती है वे यहाँ पर आकर बलि प्रथा के अनुसार बकरे की बलि भी चढ़ाते हैं। पर इस नवरात्रि के पर्व के बीच में कुछ ऐसा हो गया कि यहाँ पर शासन प्रशासन और अलग समुदाय के लोगों को भी जुटने का एक कारण मिल गया। जी हम दिखाना चाहेंगे आपको, हमारे पीछे जो फ्लेक्स लगा हुआ है, हमारे कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं कि यहाँ पर जो है एक राम कथा का आयोजन किया जाना था। उस राम कथा के आयोजन के लिए यहाँ पर तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं जो है की जानी थी, तमाम व्यवस्थाएं करनी थी। प्रशासन ने इसके लिए निर्धारित जगह कर ली थी, उसके लिए तारीख निर्धारित कर दिए गए थे। पर यहाँ के जो बैगा समाज के लोग हैं उन लोगों ने इसके बारे में अपनी आवाज उठाई कि यहाँ पर जो है ये राम कथा नहीं होनी चाहिए थी। हम जानेंगे कि आखिर इसके पीछे क्या सच्चाई है, वे क्यों चाहते हैं कि यहाँ पर राम कथा ना हो। यहाँ बछराज कुंवर में अभी जो राम कथा होने वाला था, सब बोल रहे हैं कि आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं। क्या मामला है, बताएंगे उसको। सबसे पहले तमाम मीडिया चैनल को धन्यवाद देता हूं कि ऐसे आज मैं जब बताना भी चाहता हूं इनके माध्यम से कि ये राम कथा हो रहा था और इसके विरुद्ध में लोगों का गलत फहमी फैलाना, ये सब गलत है। यहाँ हम लोग किसी का विरोध नहीं किए हैं, न राम का किए हैं न हिंदू का किए। हम लोग का कहना था यहाँ बलि प्रथा सदियों से चले आ रहा है और आज भी है। उसी प्रकार से रूढ़ी प्रथा के द्वारा पूजा पाठ होता है, बलि चढ़ता है बकरा का, या दारू मद या मुर्गा वगैरह चलता भी है। तो ऐसी जगह में मेरा मानना है कि राम कथा वाचक करना उचित नहीं है। तो जो राम कथा करने वाले हैं, क्या उन लोगों को आपने ये बात समझाने की कोशिश की कि यहाँ पर करना ऐसा होगा? मैंने बोला ऐसा कि यहाँ पर टाइम नहीं पूछा था, उससे पहले बोला गया कि ऐसे जगह में भैया ऐसे राम कथा वाचक करना अच्छा नहीं लग रहा है। आप लोग दूसरे जगह चुन लेते तो हम लोग भी इसमें भागीदारी निभाते। यहाँ सभी लोगों का आशा था कि मैंने यहाँ राम कथा ना हो। क्या इसके बारे में प्रशासन को भी आपने कोई जानकारी दी थी? हाँ, प्रशासन के पास SDM साहब और कलेक्टर साहब के पास आवेदन जाकर दिए थे कि राम की कथा वहाँ नहीं होना है। तो उससे आपको प्रशासन से क्या आश्वासन मिला? प्रशासन से आश्वासन मिला था कि नहीं, वहाँ नहीं कराया जाएगा, या तो हम आम सहमति बना कर देखते हैं क्या निष्कर्ष निकलता है। तो उसमें आम सहमति बना, भी बैठक भी हुआ था मानपुर में, तो वही बना था कि इस जगह से दूसरे जगह जाना है। वो लोग जबरदस्ती यहाँ पर अड़े हुए थे कि यही हम कराएंगे। इसके वजह से मतलब उस दिन हटाना पड़ गया। हमें ये भी जानकारी मिली है कि आप जो है कहीं अन्य तरह के स्थान भी उनको मंदिर के पास में दे रहे थे। जी हाँ, मंदिर के पास में नहीं, उससे 300 मीटर दूरी के में दे रहे थे। ऐसे सुरक्षित जगह में दे रहे थे जैसे वहाँ पर खान पीन का नहीं रहता है। और एक बात जो यहाँ पर ट्रस्ट की बात सुनने मिल रही है कि इस मंदिर को जो है ट्रस्ट के हाथों में देने का वो बन रहा है, आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इसके बारे में क्या कहना है आपका? विरोध विशेष रूप से हमारा नहीं उस टाइप का है कि ट्रस्ट न बने, ऐसा नहीं कहना है। लेकिन मैं कहता हूं कि जैसे भाषी अनुसूचित के अंतर्गत ये आता है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, तो आदिवासियों के आवेदन से यहाँ सहमति से ट्रस्ट का आवेदन दिया जाएगा और ट्रस्ट भी बनवाएंगे।
आपका नाम बताएंगे? वीरेंद्र कुमार पुसाम। अभी बसराज कुंवर धाम में ये जो राम कथा को लेके जो गहमा गहमी का माहौल चल रहा है, कल चलगली थाने के पास ये बहुत भीड़ भाड़ थी, बहुत का घेराव आप लोग किया था, तो ये पूरा क्या मामला है, इसके बारे में बताइए। मैं आपको बता दूं कि हमारे सौर आदिवासी और सौर हिंदू समाज मिल के बाबा बसराज कुंवर में राम कथा का आयोजन किया गया था, जिसको प्रशासन के द्वारा वो हमारे जो कथा होने वाली थी सारी व्यवस्था हो चुकी थी, उसको शासन ने पूरा टेंट पंडाल उजाड़ कर हमारा कथा का आयोजन को निरस्त कर दिया गया। ऐसा क्यों किया प्रशासन ने? उनका मनसा एक तरफा उन्होंने फैसला लिया। एक तरफा फैसला मतलब? एक तरफा इसमें कहना चाहिए एक पक्ष एक ही समाज के लोग थे और इसमें सर्व आदिवासी से लेके सारे समाज के लोग मिलकर हम लोग ये आयोजन रखे थे। दूसरा पक्ष कौन है? चेरवा समाज। तो अभी आप लोग आगे क्या मांग रखते हैं? अगर हम लोग का मांग यही है कि हम लोग राम कथा हम लोग का हो, अगर राम कथा अगर बसराजपुर में नहीं होती है तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे सर्व समाज मिलकर। जानकारी ये भी मिली कि आप लोगों का समझौता स्थान को लेकर हो गया था जहां पर राम कथा करानी थी, पर बार बार प्रशासन जो है स्थान बदलता रहेगा, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो प्रशासन ने बार बार हम लोग को दबाव देकर यहाँ से वहाँ करके जब सुबह हुआ 2 तारीख, जब हम लोग का राम कथा जिस दिन से कलश यात्रा होना था, वो हमारे बीच से ही हमारे जितने हम लोग कहना चाहिए आपका संचालक करता जो मुख्य प्रमुख थे, उसको प्रशासन ने उठवा लिया और गिरफ्तार करके चलगली थाने में ले गया। अब अगर आपकी बात नहीं मानेगी और राम कथा नहीं हो पाई तो आप लोग क्या करेंगे? अगर राम कथा नहीं होगी तो सारे समाज मिलकर सौर हिंदू समाज हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, जिसके जिम्मेदारी शासन की होगी। मैं एक आदिवासी हिंदू हूँ। मैं आपको बता दूं कि बाहर के कुछ लोग आके हमारे आदिवासी समाज में बरगला के बुलवा रहे कि हम हिंदू नहीं हैं। वो बोल रहे हैं कि अगर आप लोग, उनको दबाव बनाया जा रहा है कि अगर आप हिंदू अगर लिखवाते हैं तो आप लोगों का आरक्षण ख़त्म कर दिया जाएगा। बहुत सारा दबाव दिया जा रहा है अब हमारे समाज में। कौन लोग हैं ये जो आके ऐसा कर रहे हैं? बाहर से तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड से आते हैं बाहर के लोग, जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोग हैं। बसराज कुंवर में ये जो राम कथा को लेकर विवाद चल रहा है, इसके बारे में आप लोगों ने यहाँ पर क्या कर रहे हैं? देखिए, आज हम लोग यहाँ के लोगों से मुलाकात करने आए हुए हैं और हम बसराज कुंवर में जाके लगभग 2 घंटे का समय बिताया। वहाँ के स्थानीय लोगों से हम लोग बातचीत किए और वहाँ पे स्थानीय में जो व्यापार करते हैं अधिकतर लोग आदिवासी समाज से ही लोग आते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे कई जातियों में लोग बटे हुए हैं और जो लोग बाहर से आकर के, कुछ 30-40 लोग बाहर से आकर के यहाँ के आदिवासियों को बरगला करके और विशेषकर बैगा चेरवा समाज के लोगों को बरगला करके और बाकी अन्य आदिवासियों को विश्वास में लिए बगैर उनको जो है बरगला करके और उनके द्वारा जो है विरोध कराया जा रहा था। और प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए, जब बाहर से लोग आके इस तरह का हरकत कर रहे हैं तो वैसे लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए, लेकिन प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए वहां पे हमारा राम कथा रोकवा दिया और वहां पे टेंट पंडाल जो है जब्त कर लिया गया। लेकिन ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि पूरा हिंदू समाज, चाहे वो सरगुजा संभाग का हो, चाहे वो पूरे प्रदेश का हो, उद्वेलित हो चुका है। लगातार लोगों का मेरे पास फोन आ रहा है और हमें प्रशासन से मांग करते हैं। कल हम कलेक्टर से भी मुलाकात करेंगे। परसों से यदि हमारी कथा वहां पे प्रारंभ नहीं होती है, हम कुछ नहीं जानते क्या मामला है, हम इतना जानते हैं हमारे आस्था का विषय है और कुछ बाहर के लोग आके यदि हमको ये हमारे धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे तो ये बिल्कुल हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा और हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। यदि किसी तरह की क्षति होती है तो उसका जिम्मेदार यहां बलरामपुर का कलेक्टर कुंदन कुमार होगा, यहां का एसपी रामकृष्ण साहू होगा। उसके बाद ये इस तरह का जो है धार्मिक मामलों में प्रशासन का जो दबाव है ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हम अपने अंतिम दम तक लड़ाई करेंगे। देंगे अनूप गुप्ता में। ये जो बसराज कुंवर में जो राम कथा को लेकर विवाद चल रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? क्या है, हमारे क्षेत्र के बाबा बसराज कुंवर के अगल बगल के 10-15 पंचायत के सर्व आदिवासी, सर्व सामान्य वर्ग और सर्व पिछड़ा वर्ग
सभी मिलके और एक तय किए कि 2 साल से कोरोना काल में कुछ भी वहाँ रामनवमी महोत्सव नहीं मनाया गया है, उससे पहले मनाया जाता था। तो इस बार बड़ी तैयारी की गई कि यहाँ पर एक राम कथा हो, 9 दिन का भंडारा और ऊपर में रामचरितमानस का पाठ हो। ये तैयारी किया गया, बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी किया गया और सभी के सहमति से किया गया। क्षेत्र के सभी सरपंच, सभी बीडीसी और सभी आदिवासी समुदाय, पिछड़ा समुदाय सभी ने मिलकर तय किया था कि यहाँ पर राम कथा हो। उसकी भव्य तैयारी भी की गई थी। तो कुछ बाहर के लोग, उड़ीसा, तेलंगाना, कोरिया, जसपुर, सरगुजा के कुछ चंद आदिवासी समाज के लोग आके यहाँ के हमारे स्थानीय और वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोग यहाँ पर आके स्थानीय जो हमारे चरवा समाज के लोग हैं उनको बरगलाया गया और ये विरोध कराया गया कि हम हिंदू नहीं हैं, हम राम कथा का विरोध करते हैं। ऐसे करके इन्होंने बरगला के और विरोध कराया और प्रशासन उनका पुरजोर सपोर्ट किया और एक तरफा प्रशासन ने कार्रवाई किया। हमारे राम कथा की जो पंडाल लगा था, हमारा झंडा पतंगा लगा था, उसको कलेक्टर साहब ने 1 बजे रात में जाकर उसको खुड़वा के फेंकवा देते हैं। आपको क्या लगता है प्रशासन एक तरफा कार्रवाई क्यों कर रहा है? प्रशासन, हमको यह लगता है कि शासन के दबाव में है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के सरकार के दबाव में कठपुतली की तरह इन्होंने काम कर रहा है और हमारा राम कथा का विरोध करने वाली सरकार है। ये हिंदू की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम यहाँ के प्रशासन ने की है। अब आप लोग क्या मांगे? और बता दूं आपको, इन्होंने जब बैठक सहमति हुई थी तो ये नहीं कहा गया था कि राम कथा नहीं होगा और कलश यात्रा नहीं होगा, पूजा पाठ नहीं होगा। इन्होंने ऐसा कोई सहमति नहीं हुआ था। सहमति ये हुआ था कि राम कथा होगी, सिर्फ स्थल का परिवर्तन किया जाएगा। हम लोगों ने स्थल परिवर्तन करने का समझौता भी कर लिया गया था, लेकिन यहाँ पर कलेक्टर साहब ने आके 1 बजे रात में हम लोग ने तैयारी किया कि भाई हम लोग कल करेंगे राम कथा का तैयारी, आज अगर स्थल परिवर्तन करना हुआ तो। ऐसे में रात में आए कलेक्टर साहब और हमारा पंडाल उखड़वा के फेंकवा देते हैं। और कलश यात्रा के समय मैं अनूप गुप्ता, मेरे को जंगल से बरगला कर कि आपको सुरक्षा देना है, ऐसे कह के हमको कन्विंस किया गया और एसडीएम साहब, एसडीओपी साहब ने गाड़ी में बैठाकर हमको नजरबंद करके चलगली थाने में 3 घंटा बिठाया गया। जैसे ही यहाँ पर मेरे को लाया, आधा घंटा के अंदर 500 लोगों की एक आंदोलन खड़ा हुई, तब हमको प्रशासन ने छोड़ी है, तब मैं घर गया हूं। अब आप लोग के आगे क्या करने वाले हैं? देखिए, पूरे ये क्षेत्र नहीं, पूरे जिला नहीं, पूरे प्रदेश में इसकी गहमागहमी है। पूरे हिंदुत्व, पूरे हिंदू समाज के लोगों में एक आक्रोश भरा हुआ है कि राम कथा का विरोध यहाँ के प्रशासन ने कर दी है। राम कथा तो हम करके रहेंगे, चाहे प्रशासन को के साथ जो चुनौती के साथ हमको लड़ना पड़े। हम अगर नहीं होती है तो हम एकदम उग्र आंदोलन करेंगे, जिसमें जो भी क्षति होती है, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी कलेक्टर साहब की और एसपी साहब की होगी।